नमो नमः मित्रों, एमा संस्कृत सरल क्लासेस पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। आइए दोस्तों, हम लोग महाकवि भारवी द्वारा रचित किरात अर्जुनीयम प्रथम सर्ग के 7वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इसके पहले 6 श्लोकों का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है, तो आज हम लोग 7वां श्लोक पढ़ेंगे। 7वां श्लोक मिलकर अध्ययन करेंगे। 7वां श्लोक में पढ़ने से पहले हम लोग 6वें श्लोक के बारे में कुछ जान लेते हैं। 6वें श्लोक में वनेचर महाराजा युधिष्ठिर से कह रहा है कि जो है हमारा ऐसा स्वभाव कहाँ, हम तो निरीह प्राणी हैं और हम तुच्छ प्राणी हैं, हम राजाओं के गूढ़ नीति मार्ग को नहीं जान सकते, लेकिन ये सब आपका प्रभाव है। आपके प्रभाव के कारण हम दुर्योधन की बातों को समझ पाए हैं और जो समझ पाए हैं वही आपको बताने के लिए हम यहाँ आए हैं। इन्हीं सब बातों को 6वें श्लोक में कहा था। अब आइए हम लोग देखते हैं कि 7वें श्लोक में वनेचर क्या कह रहा है महाराजा युधिष्ठिर से। तो इसके प्रसंग को देख लेते हैं कि यह कह रहा है कि इस जो ये 7वां श्लोक है, इसमें वनेचर कह रहा है कि दुर्योधन को कूटयुक्त प्रभाव स्वभाव में आए हुए बदलाव के विषय में हम बता रहे हैं आपको। उसके अंदर क्या बदलाव आ गया है और वह कैसे अपने छल कपट से जीती हुई पृथ्वी को अब नीति मार्ग में बदलना चाहता है और नीति मार्ग से जीतना चाहता है। इन्हीं सब बातों को बता रहा है। तो 7वें श्लोक का हम लोग वाचन कर लेते हैं। विशङ्कमानो भवतः पराभवं निपासनस्तोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधन। विशङ्कमानो भवतः पराभवम् कह रहा है, विशङ्कमानो भवतः पराभवं नयेन जेतुं जगतिं सुयोधन। विशङ्कमानो वह सशंकित होता हुआ, विशङ्कमानो भवतः पराभव निपासनस्थोऽपि वनाधि वासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधन। विशङ्कमाना, सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि विशङ्कमाना का शब्द क्या होगा कि सशंकित होता हुआ, शंका रहित होता हुआ। भवतः मतलब आपसे, पराभवम मतलब पराजय की आशंका करता है, यानी सशंकमान यानी पराभवम भवतः पराभवम आपसे पराजय की आशंका करता है। कौन? दुर्योधन। वह जो सुयोधन है वह आपसे पराजय की आशंका करता है। और वह पराजय की आशंका क्यों करता है? क्योंकि नए दुरोदरच्छद्मजितां समीहते, वह जो जुए के छल से जीती हुई पृथ्वी को नयेन जेतुं जगतिम, अब वह नीति मार्ग से जीतना चाहता है। निपासनस्थोऽपि सिंहासन पर बैठा है, वनाधिवासिना फिर भी आपसे सशंकित रहता है। यहाँ देख लेते हैं कि इसका क्या होगा कि कह रहे हैं कि वह वन में निवास करता है। कहाँ? आप वन में निवास कर रहे हैं। एक मिनट, आप कहाँ निवास कर रहे हैं? वन में निवास कर रहे हैं, फिर भी वह वनेचर सिंहासन पर बैठा, आप वन में निवास कर रहे हैं लेकिन सुयोधन कहाँ बैठा है? सिंहासन पर बैठा है और आपसे पराजय की आशंका करता हुआ सशंकित हो रहा है। क्यों सशंकित हो रहा है? क्योंकि वह जुआ में जो जुए में छल से पृथ्वी को जीता था, अब उसी को नीति मार्ग से जीतना चाहता है। यही वनेचर का कहने का भाव है। उसके बाद हम लोग अन्वय के आधार पर देख लेते हैं। अन्वय के आधार पर निपासनस्थ, निपासनस्थ का अर्थ होगा कि राजगद्दी पर बैठा हुआ, अपि मतलब भी, राजगद्दी पर बैठा हुआ भी या राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी सुयोधन, व सुयोधन या दुर्योधन। सुयोधन किसे कहा गया है? दुर्योधन को भारवी ने सुयोधन कहा है। क्या कहा है? सुयोधन। कह रहा है कि राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी वह जो सुयोधन है, वनाधिवासनः भवतः वन में निवास करने वाले आपसे, वन में निवास करने वाले आपसे पराभवम विशङ्कमानः आपसे पराजय की शंका करता है। आपसे पराजय की शंका करता है तो क्यों करता है? क्योंकि दुरोदरच्छद्मजितां, जो जुए में छल कपट से जीती हुई पृथ्वी है या जीता हुआ राज्य है, जगतिम
जगति मतलब राज, नयेन जेतुम समीहते। अब वह क्या करना चाहता है? नीति मार्ग से जीतना चाहता है। वह नीति मार्ग से जीतना चाहता है, अर्थात राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी सुयोधन वन में निवास करने वाले आपसे पराजय की आशंका करता है। तो क्यों करता है? कि जुए के छल से जो पृथ्वी को जीता था, राज्य को जीता था, अब वह नीति मार्ग से जीतना चाहता है। सोचता है कि कहीं फिर न हम छल किए थे तो हमारे साथ भी कहीं छल न हो जाए, उसी की आशंका करता रहता है। ठीक, उसके बाद हम लोग शब्दार्थ को देख लेते हैं जल्दी जल्दी। शब्दार्थ तो एक एक बता ही दिए हैं, फिर भी निपासिनस्ता अपि राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी सुयोधन यानी दुर्योधन, वनाधिवासी न वन में रहने वाले, भवता मतलब आपसे या युधिष्ठिर से, पराभवम मतलब पराजय को, पराभवम मतलब पराजय को, विशंकमानः विशंकमानः आशंका करता हुआ, भय करता हुआ, दुरोदरच्छद्म जुए में छल से जीती हुई, जगति मतलब पृथ्वी को या राज्य को, नयन मतलब नीति मार्ग से क्या करना चाहता है? जीतना चाहता है। वह नयन नीति से, जेतु मतलब जीतना, समीहतन मतलब इच्छा करता है या प्रयत्न करता है। और ये दुरोदर शब्द जुआ के लिए आया है, यह परीक्षा में पूछा जा चुका शब्द है। उसके बाद यहाँ हिंदी अनुवाद बता चुके हैं, फिर क्या बताएं? व्याकरणात्मक टिप्पणी को देख लेते हैं। विशंकमानः, व्याकरणात्मक टिप्पणी को हम लोग देख लेते हैं कि विशंकमानः शब्द है, ये विशंकमानः शब्द है और यह बना कैसे है? वि उपसर्ग और सशंक धातु से बना हुआ सानस प्रत्यय लगकर प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। विशंकमानः प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे सानस प्रत्यय लगा हुआ है विशंकमानः। यह हम लोग आइए हम लोग टिप्पणी को देखते हैं। तो यह है विशंकमानः शब्द है। क्या? विशंकमानः बी उपसर्ग है, सशंक यह धातु है। क्या है? यह धातु है और सानस प्रत्यय लगकर प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बना है पुल्लिंग में। कौन सा? पुल्लिंग में एक वचन का रूप बना है। भवतः शब्द का क्या अर्थ है? तो भवतः शब्द, भवत शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। भवतः मतलब आपको यानी राजा युधिष्ठिर। भवतः शब्द राजा युधिष्ठिर के लिए आया है। पराभवम शब्द यहाँ पे है कि पराभवम, तो पराभवम सबसे पहले बना कैसे है? तो परा उपसर्ग है, भू धातु, भय प्रत्यय लगकर द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप पराभवम बना है। पराभवम का अर्थ होता है पराजय को, तो परा उपसर्ग है, भू धातु है। उसके बाद है निपासनस्थ। निपासनस्थ शब्द का है कि राजगद्दी पर बैठा हुआ वह। निपास यानी राजा की गद्दी पर, निपासनस्थ राजा की गद्दी पर बैठा हुआ। और यह है निपासन, अस्था धातु है, पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन का रूप है। अस्था धातु है, यहाँ मात्रा लगी रहेगी, अस्था धातु है। इसमें समास है, तो समास को देख लेते हैं। निपासने तिष्ठत इते निपासनस्थ उपपद समास है। क्या? उपपद तत्पुरुष समास है और इसका विग्रह है निपासने तिष्ठत इति निपासनस्थ। उसके बाद एक और साथ समास है। क्या? निपासन शब्द कैसे बना है? यहाँ निपासन शब्द बना है अस्था धातु से और क प्रत्यय लग के निपासन बना है। निपस्य आसनम इति निपासनम, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास भी है, लेकिन इसका विग्रह दूसरी तरह है, निपस्य आसनम इति। वनाधिवासिना शब्द है। वनाधिवासिना शब्द कैसे बना है? तो वन शब्द से अधि उपसर्ग, वस धातु और इनी प्रत्यय लगकर वनाधिवासिना शब्द बना है। वनाधिवासिना में पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है वनाधिवासिना। और वनाधिवासिना में भी समास है, तो कौन सा समास है? वनम अधिवसति इति वनवासी तस्मात् वनाधिवासिना, इसमें भी उपपद तत्पुरुष समास है। क्या है? उत्पद तत्पुरुष समास है। और सबसे महत्वपूर्ण शब्द है दुरोदरच्छद्म जीताम, जुए में छल से जीती हुई। इसका अर्थ होगा जुआ के छल से जीती गई पृथ्वी। जुआ के छल से, तो दुरोदरच्छद्म। और जी धातु है, अक्त प्रत्यय स्त्रीलिंग में द्वितीय एक वचन का रूप है। और समास की दृष्टि से इसे देख लेते हैं। इसमें दुष्टम, उदरम, दिष्टम, उदरम, दुरोदरम एवं छद्म मयूर व्यंजकादि समास है। क्या? मयूर व्यंजकादि समास है। और इसमें एक और समास है, वह कौन सा है? तो इसका विग्रह होगा दूरेण जीताम, दुरोदरत्म जीताम। तृतीया तत्पुरुष समास भी है और मयूर व्यंजकादि भी है।
समीहते शब्द बना है। यहाँ पे समीहते शब्द बना है, ये सम उपसर्ग है। क्या है? सम उपसर्ग है। ईह धातु लट लकार आत्मने पद में जो है प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। कौन? समीहते। समीहते प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। और जो ये ईह धातु है, ये चेष्टायाम धातु से बना है। उसके बाद अगला है कि देख लेते हैं अगला क्या है। ये है नयन। नयन मतलब नीति मार्ग से। नयन का अर्थ होगा नीति मार्ग से या नीति से। नय शब्द में पुल्लिंग शब्द के तृतीय एक वचन नयन बना है। जेतुम में जी धातु और तुमुन प्रत्यय से जेतुम बना है। अजेतुम का अर्थ है जीतना चाहता है या जीतने की इच्छा करता है। उसके बाद यहाँ पे जगतिम शब्द बना है, वो जगतिम भी है। जगतिम शब्द कैसे बना है? तो जगती शब्द का स्त्रीलिंग द्वितीय एक वचन का रूप जगतिम बन गया है। सुयोधना दुर्योधन के लिए आया है, तो सुयोधना पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। और यहाँ पे कुछ लकार दिए हैं, तो लकार को देख लेते हैं कि किस शब्द में कौन सा लकार है। तो ये लकार है समीहते। समीहते शब्द में धातु है, ईह धातु है, सम उपसर्ग है और लकार लट लकार है। पुरुष प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है और ये आत्मने पद में है। क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, आत्मने पद में है। और यहाँ परीक्षा में इसका उत्तर जो है यही होगा। और समीहते शब्द है सम उपसर्ग से। ये एक शब्द में समीहते सम उपसर्ग यह धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। समास की दृष्टि से देख लेते हैं कि समास कौन किसमें क्या समास है। तो यहाँ निपासनस्थ में निपा से आसने तिष्ठत यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास और उपपद तत्पुरुष समास है। इस अर्थ होगा राजा के सिंहासन पर स्थित। राजा के सिंहासन पर स्थित वनाधिवासिना। दूसरा है यहाँ पे वनाधिवासिना। वनाधिवासिना में देखें अभी हम लोग की समास क्या है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इसका विग्रह होगा कि वने अधिवसति। यह सह यहाँ भी उपपद तत्पुरुष समास है, वन में रहने वाला। दुरोदरत्म जीताम, दुरोदरच्छद्म जीताम, इसका क्रमशः विग्रह समझना परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण शब्द है। तो इसे देख लेते हैं कि दुरोदरम यहाँ पे है दुरोदरम, दुरोदर से छदम, दुरोदर छद्म, दुरोदर छद्मेन जीतम, दुरोदर छद्म जीतम। यहाँ दुरोदर का अर्थ जुआ होगा और इसमें षष्ठी तत्पुरुष और तृतीय तत्पुरुष समास दोनों है। सुयोधन शब्द है। सुयोधन शब्द का क्या है कि सुयोधन सुधन योधन है। यहाँ सु जो है उपसर्ग है और उपपद के रूप में है, श्रेष्ठता का बोध कराता है। इस श्लोक में सुयोधन नाम से दुर्योधन का प्रयोग किया गया है। भारवी ने दुर्योधन को सुयोधन कहा है। और अलंकार देख लेते हैं तो इस श्लोक में काव्यलिंग अलंकार है और दुरोदर छद्म जीताम विशेषण द्वारा राज्य को नीति से जीतने की जो इच्छा प्रकट कर रहा है उसी का काव्यलिंग अलंकार है। अब हम लोग फटाफट देख लेते हैं परीक्षा उपयोगी प्रश्न। तो परीक्षा उपयोगी प्रश्न 25 प्रश्न है, इसे देख लेते हैं। किरात अर्जुनीयस्य प्रथम सर्गस्य सप्तम श्लोक से रचयिता क्या? महाकवि भारवी। यानी किरात अर्जुनियम के 7वें प्रथम सर्ग का 7वां श्लोक किसने लिखा है? तो महाकवि भारवी लिखे हैं। और यहाँ पे है कि सप्तम श्लोके कस्य वर्णनम अस्ति। 7वें श्लोक का वर्णन में क्या वर्णन है? तो सुयोधन से अर्थात दुर्योधन, दुर्योधन का वर्णन है। सुयोधन अर्थात दुर्योधन का वर्णन है। तीसरा है कि सुयोधन कस्य पराभवम विसंकते। जो सुयोधन है वह किससे जो है पराभव की आशंका करता है? तो युधिष्ठिर से पराभवम विसंकते, वह युधिष्ठिर से पराजय की आशंका करता है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे सुयोधन कुत्र स्थित अस्ति, वह कहाँ पर है, कहाँ स्थित है? तो निपासनस्थ, वह सिंहासन पर स्थित है। और युधिष्ठिर कुत्र निवसति, युधिष्ठिर कहाँ रहते हैं या कहाँ निवास कर रहे हैं? तो वने निवसति, द्वैत वन में युधिष्ठिर निवास कर रहे हैं। विसंकमानः इत्यर्थ अर्थ का विसंकमानः शब्द का अर्थ क्या होगा? तो आशंकमानः अथवा भयमानः, भयभीत या आशंका रहित। दुरोदरम इत्यस्य का अर्थ है, दुरोदरम इत्यस्य का अर्थ है तो द्युतम यानी जुआ, क्या होगा? इसका जुआ अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दुरोदर छद्म जीताम
इत्यस्य अर्थ का, इसका क्या अर्थ होगा, तो दूतेन छलेन जीताम, यानी जुआ में छल से जीती हुई। सुयोधना जगतिम केन जेतुम, तो सुयोधना नयन जेतुम इच्छति, वह नीति मार्ग से जीतना चाहता है। कैसे जीतना चाहता है, जगतिम यानी पृथ्वी को, तो नीति मार्ग से। अगला प्रश्न है यहाँ पे, जगतिम इत्यस्य अर्थ क्या है, तो पृथ्वी या राज्य। फिर समीहते इति क्रिया पद से लकार है, तो लट लकार है। समीहते क्रिया पद से पुरुष, तो प्रथम पुरुष है। क्या, प्रथम पुरुष लिट लकार का है। समीहते क्रिया पद से वचनम किम, तो एक वचन का रूप है। उसके बाद अगला प्रश्न है, समीहते इति क्रिया पद से किम, तो आत्मने पद है। जेतुम इत्यस्य का प्रत्यय, जेतुम में तुमुन प्रत्यय है। विशंकमाना इत्यस्य का प्रत्यय, विशंकमाना में सानस प्रत्यय है। विशंकमाना में कौन सा प्रत्यय है, तो सानस प्रत्यय है। और अगला हमारा प्रश्न है कि निपासनस्ता इत्यस्य विग्रह होगा, निपस्य आसने तिष्ठ, यह स वनवासिनः इत्यस्य विग्रह का, तो वनवासी शब्द का विग्रह क्या होगा, वने अधिवसति, यह स होगा। नयन इत्यस्य विभक्ति का है, तो नयन में विभक्ति कौन सी है, तो नयन में तृतीया विभक्ति है। क्या, तृतीया विभक्ति। भवतः इत्यस्य विभक्ति का, भवतः शब्द में पंचमी विभक्ति है। जगतिम इत्यस्य विभक्ति का, जगतिम में कौन सी विभक्ति है, तो जगतिम में द्वितीया विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। सुयोधन कस्य नामांतरम अस्ति, तो दुर्योधनस्य, दुर्योधन का दूसरा नाम क्या है, तो सुयोधन है। श्लोकेन कस्य आशंका दुर्योधनस्य अस्ति, तो श्लोक में किससे आशंका करता है दुर्योधन, तो युधिष्ठिरस्य स्वस्य पराजय से आशंका अस्ति, स्वयं को पराजित की आशंका करता रहता है। युधिष्ठिर से स्वयं को पराजय की आशंका करता रहता है दुर्योधन। अगला क्वेश्चन है कि दुर्योधनस्य राज्यम कथम प्राप्तवान, तो द्रुत क्रीडाया कप्टेन राज्यम प्राप्तवान, तो वह दुर्योधन राज्य को कैसे प्राप्त किया था, तो वह जुए में छल कपट के साथ जो है राज्य को प्राप्त किया था। अंतिम प्रश्न है कि अस्मिन श्लोके अलंकार का है, तो इसमें अलंकार क्या है, तो इसमें अलंकार हम लोगों ने देखे थे कि काव्यलिंग अलंकार है। काव्यलिंग अलंकार है। परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसे देख लेते हैं। दुरोदर द्युत समीहते लट लकार आत्मने पद में है। प्रथम पुरुष एक वचन। जेतुम शब्द में तुमुन प्रत्यय है। विशंकमान में सानस प्रत्यय है तथा दुरोदर छद्म जीताम जो है वह जुए के छल से जीती हुई पृथ्वी है। इन बिंदुओं को विशेष रूप से याद रखें। तो ये था 7वां श्लोक दोस्तों। आज बस यहीं तक। 8वें श्लोक का हम लोग अगले भाग में अध्ययन करेंगे। वीडियो कैसे लगा आप लोगों को, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और धन्यवाद दोस्तों। नमः संस्कृत।